क्या संविधान। चलो बताओ, तो टोटल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389, जिसमें से चुनाव कितने का हुआ? तो 296 का चुनाव हुआ। ठीक है, एक सदस्य कितने जनता का प्रतिनिधित्व करता था? तो 10 लाख की जनसंख्या का। कितनी जनसंख्या का? 10 लाख की जनसंख्या का। क्या वह चुनाव के माध्यम से डायरेक्ट आया था? नहीं, उनको वोट देकर भेजे गए थे क्या? नहीं भेजे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखते हैं संविधान सभा की बैठक। क्या देखते हैं हम? संविधान सभा की बैठक। सदस्य बन गया है, चुनकर आ गए हमारे पास। टोटल कितने सदस्य हैं? संविधान सभा की क्या देखना है? बैठक। क्या देखना है? बैठक। ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा की बैठक। तो देखते हैं सबसे पहले प्रथम बैठक। क्या देखते हैं? प्रथम बैठक। प्रथम बैठक। प्रथम बैठक होता है कब? 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। जितने भी सदस्य थे 389 सदस्य, सबका क्या हुआ? बैठक बुलाया, सब बैठक के लिए आए। ठीक है, और जैसे उन लोग आए, उनमें से देखे कि हाँ कार्यवाही आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है, संविधान का निर्माण करना है, तो उनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाया गया। उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया गया। और वह एक कॉन्सेप्ट था कि सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले चुनाव हुआ किसका? अध्यक्ष का। तो किसका हुआ? तो वरिष्ठतम सदस्य का। किसका? वरिष्ठतम सदस्य क्या बनाया गया? यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और उस टाइम जो वरिष्ठतम सदस्य थे या बुजुर्ग जो व्यक्ति थे, वह थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो अध्यक्ष कौन हुआ हमारा प्रथम बैठक की? सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन हुआ? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। और यह अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या था? यह अस्थायी अध्यक्ष था। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। यहां तक क्लियर है सबको? और जो बैठक हो, इसमें नाम को प्रस्तावित किया गया कि मैं या हम सब की तरफ से जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वरिष्ठतम सदस्य है, उनको क्या बनाना है? अध्यक्ष बनाना है। ठीक है, इस नाम को प्रस्तावित किसने किया था? तो JB कृपलानी ने। किसने किया था प्रस्तावित? तो प्रस्तावित किसने किया गया था इसके नाम को? तो JB कृपलानी ने। किसने किया गया था? JB कृपलानी ने। किसने? JB कृपलानी ने। JB कृपलानी ने सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम को प्रस्तावित किया गया था। किसके लिए? अध्यक्ष के लिए। किसके लिए? अध्यक्ष के लिए। और यह वरिष्ठतम सदस्य ही अध्यक्ष बनेगा। यह वाला कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? तो फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है कॉन्सेप्ट? कहां से लिया है? तो फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो वरिष्ठतम सदस्य है, उनको हम क्या बनाए? अध्यक्ष बनाए। यह वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया? तो फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। यहां तक क्लियर है सबको? प्रथम बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें से अध्यक्ष किससे चुनाव हो गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्या वह स्थायी अध्यक्ष थे? नहीं। कौन? अस्थायी अध्यक्ष थे। यहां तक क्लियर है? अब होता है कि एक दिन रेस्ट करते हैं। बैठक हो गया, ताम झाम हुआ, बहुत ज्यादा चीज है ना, तो उन लोग थक गए थे। अब क्या करेंगे उन लोग? एक दिन रेस्ट करेंगे। तो उनका द्वितीय बैठक होता है। एक दिन रेस्ट करके कौन सा तारीख हो गया? फिर द्वितीय बैठक कब होगा बताओ? द्वितीय बैठक होता है कब? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। कब होता है? 11 दिसंबर 1946 को। जिस तरह यहाँ पे 9 दिसंबर 1946, उसके बाद एक दिन गैप हुआ 10 को, फिर 11 दिसंबर 1946। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। कौन थे यहाँ पे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष। अस्थायी कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। और स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बनाया जाता है? स्थायी अध्यक्ष।
उसी की तरह यहाँ पे उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाता है, उपाध्यक्ष का भी चुनाव कर लिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखते हैं कौन उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष टीवी कृष्णमचारी, कौन है टीवी कृष्णमचारी जी, कौन है तो टीवी कृष्णमचारी जी, कौन है टीवी कृष्णमचारी जी। और एक और है कौन एससी मुखर्जी, कौन है एससी मुखर्जी, कौन है तो एससी मुखर्जी। स्थायी अध्यक्ष कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो टीवी कृष्णमचारी, और सॉरी उपाध्यक्ष कौन है तो टीवी कृष्णमचारी, और एक और है कौन एससी मुखर्जी। दोनों के दोनों क्या है उपाध्यक्ष बनाए गए, दोनों के दोनों कौन कौन एससी मुखर्जी और टीवी कृष्णमचारी को क्या बनाया गया उपाध्यक्ष बनाया गया। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे की, संविधान का बैठक चल रहा है, अध्यक्ष का चुनाव हो गया, स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी बन गए 2 लोग। अब बोलते हैं कि सलाहकार देने वाला भी कोई होना चाहिए या सलाहकार लेने वाला भी कोई होना चाहिए, इसमें बैठक में। तो सलाहकार के रूप में बनाए गए थे संवैधानिक सलाहकार, जिसको बोलते हैं सलाहकार, सलाहकार उसका चुनाव हुआ था कौन बी एन राव, कौन थे बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसका चुनाव हुआ था बी एन राव का, किसका बी एन राव का, किसका बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, क्या नाम इसका बेनेगल नरसिम्हा राव। यहां तक क्लियर है सबको। देखो पहला बैठक कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष चुनाव हुआ किसका, उसका नाम क्या है सच्चिदानंद सिन्हा जी। यह कॉन्सेप्ट कहां से लिया है तो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। इसके नाम को किसने समर्थन दिया प्रस्तावित किया तो जेपी कृपलानी ने, जेबी कृपलानी ने। यहां तक क्लियर है। अब आते कब एक दिन रेस्ट करेंगे कब 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ सेकंड बैठक हुआ, जिसमें से स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसमें से स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी बैठक में उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ, पहला कौन बने तो टीवी कृष्णमचारी और दूसरा एससी मुखर्जी। और साथ साथ संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसका चुनाव किया गया तो बी एन राव का, किसका बी एन राव का। ये कौन सी बात है सेकंड बैठक की बात है, कब की बात है सेकंड बैठक की बात है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं थर्ड बैठक, तीसरा बैठक, कौन सा बैठक तीसरा बैठक। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, एक दिन गैप किए 10 को 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ द्वितीय बैठक। अब देखते हैं तृतीय बैठक में भी वैसे एक दिन गैप करना है, क्योंकि बैठक करके थक गए थे इन लोग, थोड़ा सा आराम भी जरूरी है, ठीक। तो कब हुआ तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को, कब हुआ 13 दिसंबर 1946 को, कब हुआ 13 दिसंबर 1946 को। तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देशिका प्रस्ताव रखा, कब 13 दिसंबर 1946 को, कब 13 दिसंबर 1946 को कौन सा प्रस्ताव रखा तो उद्देशिका प्रस्ताव रखा, कब रखा ठीक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक होता है, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या उद्देशिका प्रस्ताव रखा, क्या रखा उद्देशिका प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव पारित कब हुआ तो 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव पास कब हुआ, अगर पूछ दिया गया यह प्रस्ताव जो रखा था उद्देशिका प्रस्ताव, वह पास कब हुआ तो 22 जनवरी 1947 को, कब 22 जनवरी 1947 को पास हो गया, जो वर्तमान में यह प्रस्तावना के रूप में काम करता है, या प्रस्तावना के रूप में रखा गया, प्रियम्बल के रूप में रखा गया है। जो वर्तमान में यह किसके रूप में है तो संविधान में प्रस्तावना के रूप में, कौन से रूप में है तो प्रस्तावना के रूप में या प्रियम्बल के रूप में है वर्तमान में। यहां तक क्लियर है। देखो पहला बैठक कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें से अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कौन बने तो सच्चिदानंद सिन्हा जी बने, ठीक है। उसके बाद द्वितीय बैठक कब हुआ 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
उसके बाद फिर उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। पहला कौन थे तो टीवी कृष्णमचारी और एस.सी. मुखर्जी। इसी बैठक में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसका चुनाव किया गया था तो बी.एन. राव का। ठीक, अब आते हैं कब तृतीय बैठक। तृतीय बैठक कब हुआ तो 13 दिसंबर 1946 को तृतीय बैठक का हुआ, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को क्या हो गया, पास हो गया, जो वर्तमान में अभी किस रूप में काम करे, यही उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में काम कर रहा है। यही उद्देश्य का प्रस्ताव क्या कर रहे हैं, वर्तमान में तो प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है, सबको समझ आया? पहला बैठक कब हुआ 9, दूसरा 11, एक दिन के आर में करना। ठीक है, तीसरा तो 13। यहां तक क्लियर है? चलो फिर नोट करो, पहला बैठक 9, दूसरा 11, तीसरा 13। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी तो उपाध्यक्ष। संवैधानिक सलाहकार नेहरू रिपोर्ट किसने रखा, पास कब हुआ तो? ठीक है, अब देखते हैं संविधान सभा के माध्यम से कुछ उस समिति का निर्माण किया गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं संविधान सभा के माध्यम से क्या समिति का गठन किया गया। तो देखते हैं समिति के बारे में, कौन कौन सी समिति है। एक देखते हैं इधर समितियां, और इधर कौन रहेगा, अध्यक्ष। कौन रहेंगे, अध्यक्ष। ऐसा तो नहीं कि सब समिति का निर्माण कर दिया गया और अध्यक्ष न बनाया गया हो, है ना। तो पहला देखते हैं समिति के बारे में, तो संघ संविधान समिति। कौन, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति और है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इन दोनों का अध्यक्ष है कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है तो पंडित जवाहरलाल कौन है, नेहरू। कौन है, नेहरू जी। ठीक है, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इनका अध्यक्ष कौन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जहां भी हमको संघ शब्द दिखा वहां पे आंसर क्या लेना है, अध्यक्ष में तो जवाहरलाल नेहरू जी। क्या लेना है, जवाहरलाल नेहरू जी। अब देखते हैं आगे संचालन समिति। कौन सा, संचालन समिति। झंडा समिति। कौन सा, झंडा समिति। संचालन समिति, झंडा समिति व नियम समिति। कौन सा, नियम समिति। इन तीनों का अध्यक्ष है इन तीनों का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन समिति इनमें, संचालन समिति, झंडा समिति, झंडा समिति के बाद नियम समिति। कौन कौन समिति, संचालन, झंडा, नियम। संघ समिति का अध्यक्ष कौन है तो संघ संविधान समिति का, तो जहां भी संघ शब्द दिखा क्या लेना आंसर में। ठीक, उसके बाद संचालन समिति, झंडा समिति व नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। कौन समिति, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मूल अधिकार तथा एक और है कौन सा, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति। इनके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
कार्य संचालन समिति, एक समिति और है, कौन सा? कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। इनके अध्यक्ष हैं के एम मुंशी। कौन है? तो के एम मुंशी जी। कौन है? के एम मुंशी, के एम मुंशी। एक बार और देखो, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, जहां पे भी संघ शब्द आया क्या लेना है आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उसके बाद है संचालन समिति, झंडा समिति, नियम समिति। इन तीनों के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह है प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल। उसी तरह आगे देखते हैं कार्य संचालन समिति, इनके अध्यक्ष कौन है? तो के एम मुंशी। कौन है? तो के एम मुंशी। अब आते हैं मौलिक अधिकारों का उप समिति। कौन? मौलिक अधिकारों का उप समिति। मूल अधिकार तो यहां पे हो गया है ना, अब क्या देखते हैं? मौलिक अधिकारों का उप समिति। समिति तो बन गए इनका, अब देखते हैं क्या चीज? उप समिति। मौलिक अधिकारों का उप समिति, मौलिक अधिकारों का उप समिति। इनके अध्यक्ष हैं जे बी कृपलानी। कौन? जे बी कृपलानी। कौन है? तो जे बी कृपलानी जी। यहां तक क्लियर है? चलो एक बार देखो, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, उसके बाद नियम समिति, झंडा समिति और संचालन समिति, इनका अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं कौन सा? कार्य संचालन समिति, कौन है इसके अध्यक्ष? के एम मुंशी। मौलिक अधिकारों का उप समिति कौन है? तो जे बी कृपलानी। एक बच्चे कौन सा? प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। सबको याद हो गया ये? चलो फिर नोट करो। संघ समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान के, संचालन समिति का, झंडा समिति, नियम समिति का, और सबको याद है। अब देखते हैं प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति। कौन समिति देखेंगे? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या इसी को बोलते हैं मसौदा समिति। कौन सा? मसौदा समिति। प्रारूप समिति या मसौदा समिति, इसी का अन्य नाम है पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति होता यह है कि बी एन राव। कौन? बी एन राव। कौन? बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन है हमारे? बी एन राव। बी एन राव ने प्रारूप तैयार किया। क्या बनाया? प्रारूप बनाया कि संविधान कैसा होना चाहिए, उसका प्रारूप तैयार किया किसने? बी एन राव ने। प्रारूप तैयार किया किसके लिए? तो संविधान के लिए। किसके लिए? तो संविधान के लिए क्या बनाया इन्होंने? प्रारूप तैयार किया है। कौन? बी एन राव ने। जो प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी एन राव के द्वारा। उन पर क्या करने के लिए? विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका? प्रारूप समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। गठन किया गया। ठीक है, और ये समिति का गठन हुआ है 29 अगस्त कब? 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। यहां तक क्लियर है? देखो, बी एन राव ने प्रारूप तैयार किया। किसके लिए तैयार किया? तो संविधान के लिए। उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए, जो प्रारूप तैयार किया गया था बी एन राव के द्वारा, उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। और यह समिति कब गठित हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। टोटल कितने सदस्य? तो 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य। समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। कितने? 7 सदस्य। ठीक है, पहला देखते हैं कौन कौन से सदस्य हैं। पहला है कौन? अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी।
बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर कौन है? बी आर अंबेडकर जी। उसके बाद आते हैं, सबको याद रखना एम एम एस, याद रखना क्या क्या, एम एम एस, एम एम एस, ए के, सब क्या रहेगा? एम एम एम, एम एम एस, ए के, क्या क्या? एम एम एस आक, एम एम एस आक, याद रहेगा? याद रहेगा सबको? चलो देखते हैं। पहले हो जाएगा मित्र, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मित्र, एम के मतलब मित्र, एक एम के मतलब हो जाएगा मुंशी, ठीक है, मित्र मुंशी। और हो जाएगा सादुल्ला, एस से मतलब सादुल्ला, एक ए के मतलब हो जाएगा अय्यर, क्या हो जाएगा? अय्यर। और ए का मतलब हो जाएगा अयंगर, और के का मतलब हो जाएगा खेतान, के का मतलब खेतान, ठीक है, मिल गया। टोटल कितने लोग? 7 लोग। टोटल कितने लोग? तो 7 लोग। कौन कौन? बी आर अंबेडकर, फिर याद रखना क्या क्या, एम एम एस और ए के। एम से मुंशी, फिर मित्र, फिर एस से सादुल्ला, फिर ए से अय्यर, अयंगर और खेतान, और खेतान। यहां तक क्लियर है? इसमें से देखते हैं मात्र कि के जो मुंशी जी है, कौन? के एम मुंशी, वह एकमात्र क्या थे? कांग्रेसी नेता थे। क्या थे यहाँ? कांग्रेसी नेता थे। कौन? के एम मुंशी जी क्या थे यहाँ? कांग्रेसी नेता। कौन? कौन? के एम मुंशी जी क्या थे यहाँ? कांग्रेसी नेता। और जो मित्रकद है, वो मित्रकद जी का तबियत खराब होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसका मित्र जी का क्या हो जाता है? स्वास्थ्य खराब। तो इसकी जगह पे आते हैं कौन? माधवन। कौन आते हैं? तो माधवन जी आते हैं। कौन आते? तो माधवन जी आते हैं। कौन आते हैं? माधवन। मित्र की स्वास्थ्य खराब है तो उसकी जगह पे कौन आते हैं? माधवन जी। और खेतान की मृत्यु हो जाती है। किसकी? खेतान की। खेतान की मृत्यु हो जाती है तो कौन आते हैं यहाँ पे? कृष्णमचारी जी। कौन आते हैं? कृष्णमचारी जी। कौन आते हैं? तो मृत्यु हो जाने पर कौन आते हैं यहाँ पे? टीवी कृष्णमचारी। कौन आते हैं? टीवी कृष्णमचारी जी। यहां तक क्लियर है? देखो कैसे कैसे याद रखना है। प्रारूप समिति का अन्य नाम क्या है? तो मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति, ठीक है। प्रारूप समिति का निर्माण क्यों किया गया अगर पूछ देगा तो बी एन राव के द्वारा संविधान के लिए प्रारूप तैयार किया गया। इसके लिए? संविधान के लिए। उस प्रारूप पर, किसके पर? उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए। किसके पर? उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह समिति कब गठित हुई? तो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। कौन समिति? प्रारूप समिति। यहां तक क्लियर है? जिसमें से 7 सदस्य थे इस समिति में। 7 सदस्य थे। कौन कौन से? तो पहला बी आर अंबेडकर जी। उसके बाद कौन है? तो एम एम एस, याद रखना कौन कौन सा? मित्र, मुंशी और एस से सादुल्ला। उसके बाद क्या याद रखना है? ए के। ए से अय्यर, अयंगर और खे से खेतान, के से खेतान। यहां तक क्लियर है? जिसमें से मात्र मुंशी जी है वो कौन थे? एकमात्र कांग्रेस नेता थे। वहां कांग्रेसी नेता थे। जो मित्र है उनका तबियत खराब रहता था, स्वास्थ्य खराब होता था। उनकी जगह पे कुछ कौन आया? तो फिर माधवन जी आया। कौन आया? माधवन जी आया। उसी तरह खेतान की मृत्यु हो जाती है। किसकी? खेतान की। तो खेतान की मृत्यु हो जाने के बाद उसी जगह कौन रहता है? टीवी कृष्णमचारी। कौन रहता है? टीवी कृष्णमचारी। इस तरह से समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य। कितने सदस्य? 7 सदस्य। इसी में से एक अध्यक्ष को चुनाव होता है। इसी समिति से जितने सदस्य हैं टोटल 7, उनमें से एक को अध्यक्ष का चुनाव होता है। इनमें से एक का अध्यक्ष बनाया जाता है इसी समिति में से, न कि संविधान सभा से। अगर पूछ दिया गया क्या संविधान सभा से के माध्यम से ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है? तो नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है। इसी में से प्रारूप समिति के माध्यम से, प्रारूप समिति में ही उनके सदस्यों के द्वारा ही क्या अध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका? अध्यक्ष का। तो इस समिति के अध्यक्ष बनाते हैं किसको? बी आर अंबेडकर को। किसको? बी आर अंबेडकर क्या बना दिया यहाँ पे? अध्यक्ष। क्या बनाया? अध्यक्ष। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। यहां तक क्लियर है? देखो अब एक बार अगर क्वेश्चन आ गया बी आर अंबेडकर
प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर। क्या यह अध्यक्ष संविधान सभा के द्वारा बनाया गया? क्या लेना है आंसर? नहीं। क्या यह अध्यक्ष प्रारूप समिति के सदस्यों के द्वारा चुना गया? क्या लेना है? सही है। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन तो ऐसे भी बना सकते हैं अपन। यहां तक क्लियर है? किसके बारे में? प्रारूप समिति गठन के लिए बताया गया, समझ आ गया। बी आर राव ने क्या तैयार किया था? संविधान के लिए प्रारूप तैयार किया गया था। इस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। यह समिति गठित कब हुई थी? तो 19 अगस्त 1947 को यह समिति गठित हुई थी, जिसमें से अध्यक्ष कौन है? तो बी आर अम्बेडकर। बाकी 6 सदस्य थे, कौन कौन से? तो मित्र, मुंशी, सादुल्ला, अय्यर, अयंगर और खेतान। जिसमें से मित्र की स्वास्थ्य खराब हो जाती है तो उसकी जगह पे कौन आता है? माधवन। मुंशी मात्र एक कांग्रेसी नेता थे, जिसमें से खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पे कौन आता है? तो टीवी कृष्णमाचार्य। कौन आता है? टीवी कृष्णमाचार्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बच्चा देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर को और किस किस नाम से जाना जाता है? सबको पता है, संविधान निर्माण में, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा महत्व है। तो उनका अन्य नाम देखते हैं, क्या क्या नाम से जाना जाता है। किसको? बी आर अम्बेडकर को। किसको? बी आर अम्बेडकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बी आर अम्बेडकर। ठीक, उसका क्या देखते हैं, और इसको क्या क्या नाम से जाना है? अन्य नाम, या और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? किसको? बी आर अम्बेडकर जी को। सबको पता है, संविधान निर्माण में बी आर अम्बेडकर जी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, हाथ थी, है ना। तो सबसे पहले हैं इनको भारत का लिंकन या लूथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का लिंकन। क्या बोलेंगे? भारत का लिंकन, लूथर। और क्या बोलते हैं? लूथर। किसको? बी आर अम्बेडकर जी को। किसको? बी आर अम्बेडकर जी को भारत का लिंकन, लूथर, संविधान का जनक, जननी और शिल्पीकार। क्या क्या बोलते हैं इनको? संविधान का जनक, जननी, शिल्पीकार या शिल्प। संविधान का जनक, जननी, शिल्पीकार या शिल्प। भारत का लिंकन किसको बोलते हैं? तो बी आर अम्बेडकर। लूथर बोलेंगे तो बी आर अम्बेडकर। संविधान का जनक, जननी, शिल्पीकार और शिल्प या शिल्पी किसको बोलेंगे? तो बी आर अम्बेडकर जी को। और आधुनिक वास्तुकार भी बोलते हैं। किसको? अम्बेडकर जी को। क्या बोलते हैं? आधुनिक वास्तुकार। क्या बोलते हैं? आधुनिक वास्तुकार। इस तरह से बी आर अम्बेडकर जी को और अन्य नाम से जाना जाता है। किसको? बी आर अम्बेडकर जी को। यहां तक क्लियर है? देखो एक बार प्रारूप समिति पढ़ लिए, उससे पहले क्या पढ़े? संघ समिति, संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? तो झंडा समिति के। यहां तक क्लियर। उसके बाद क्या देखें फिर? प्रारूप समिति का गठन क्यों हुआ था पता है? लिख पाओगे अगर मेरे साथ तो। क्लियर है? चलो आगे। हाँ ठीक है, आज क्लास फिर यहीं तक रखते हैं, बाकी देखेंगे संविधान सभा के कार्य कल देखेंगे। आज बस यही करो। साथ साथ क्वेश्चन भी लगाते चलना, ठीक है? चलो फिर।